कल के कथा में हमने सुना पांडवों का अज्ञातवास समाप्त हुआ। तिथि के अनुसार, दिनों के अनुसार पूर्ण 13 वर्ष तक उन्होंने सत्य से, नीति से, नियम से, कर्मठता से, श्रद्धा से और सबसे बड़ी बात धैर्य से और धर्म से उन्होंने अपने पूर्ण 13 वर्ष बिताए। अज्ञातवास समाप्त हुआ। देवराज इंद्र द्वारा कर्ण से कवच कुंडल लेना, कीचक वध, यक्ष के धर्मराज युधिष्ठिर ने उचित प्रश्नों के उत्तर दिए, इसलिए 4 जो मृत भाई थे उन्हें जीवनदान यक्ष ने किया। वो यक्ष कोई और नहीं, स्वयं यमराज थे, भगवान धर्म थे। उन्होंने चारों पुत्रों को जीवित कर दिया। उसके बाद अज्ञातवास, धर्मराज युधिष्ठिर का महान सलाहकार कंक बनकर जाना, भीमसेन का रसोइये के रूप में, बल्लव के रूप में जाना, अर्जुन का नपुंसक वृहन्नला के रूप में बनकर जाना, नकुल का ग्रंथिक के रूप में, अश्वपाल के रूप में बनकर जाना, सहदेव का गौओं की रक्षा करने के लिए गौशाला में ग्वाले के रूप में, तंतिपाल के रूप में जाना, द्रौपदी का सैरंध्री दासी के रूप में, महाराज विराट की पत्नी सुदेशना की दासी के रूप में वहाँ जाना, और कीचक वध का प्रसंग हमने सुना। उसके बाद दुर्योधन को ये पता चला कि महाराज विराट के मुख्य सेनापति कीचक का वध हो चुका है, इसलिए दुर्योधन ने अपनी कौरव सेना के साथ वहाँ पर आक्रमण किया। एक साइड से शल्य नरेश ने आक्रमण किया, एक तरफ से गौशाला की ओर शल्य नरेश ने आक्रमण किया, इधर दुर्योधन ने अपनी कौरव सेना के साथ आक्रमण किया। अर्जुन ने सभी को कुछ ही बाणों में परास्त कर दिया, समस्त कौरव सेना को परास्त कर दिया। और उसके बाद राजा विराट के सामने ये भेद खुलना कि ये कोई और नहीं, 5 पांडव और द्रौपदी थे। उसके बाद अभिमन्यु और उत्तरा का धूमधाम से विवाह। इतने प्रसंग हमने कल की कथा में सुने, और वहाँ पर पांडवों के अज्ञातवास के साथ वहाँ पर विराट पर्व ये समाप्त होता है, और आज प्रारंभ होता है उद्योग पर्व। महाभारत के 18 पर्व है, तो विराट पर्व वहाँ पर समाप्त होता है, और आज प्रारंभ होता है अज्ञातवास के बाद का उद्योग पर्व। पांडव अभिमन्यु के विवाह के बाद श्री कृष्ण, बलराम, सुभद्रा, अभिमन्यु, यादव सभी बहुत आनंदित थे। महाराज विराट के यहाँ सभी पांडव ठहरे हुए थे। सभी ने विवाह संपन्न होने के बाद कहा कि आगे की हमें क्या करना है, इसे निश्चित करना है, प्रतिक्रिया हमारी क्या होगी, इस प्रकार निश्चित करना है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सुबल पुत्र शकुनी ने अधर्म से, धूर्तता से, छल से, कपट से पांडवों का राज्य छीना है, उन्हें वन में भेजा है। किंतु अगर वो समर्थ थे, पांडव समर्थ थे, 10 सहस्त्र हाथियों का बल था भीमसेन में, धर्मराज युधिष्ठिर भी सक्षम थे, अर्जुन भी सक्षम थे, किंतु वो सत्यनिष्ठ होने के कारण उन्होंने ऐसा कुछ दुस्साहस नहीं किया। धर्म का पालन करते हुए 13 वर्ष उन्होंने वन में बिताए हैं। इसलिए अब नीति से दुर्योधन उनकी पैतृक संपत्ति वापस कर दे, आधा राज्य दे दे। युधिष्ठिर नहीं चाहते पूरा राज्य, आधा राज्य दुर्योधन का होगा, महाराज धृतराष्ट्र के पास रहेगा, और आधा राज्य पांडवों को यदि नीति से, निपुणता से दे दे तो ठीक है, अन्यथा फिर धर्म की हानि होगी। समस्त हस्तिनापुर में क्या विनाश होने वाला है, इसकी तो भविष्यवाणी हम कुछ भी कर नहीं सकते, कल्पना मात्र भी नहीं कर सकते। दुर्योधन का विचार जानना है तो उसके लिए विशेष दूत को भेजा जाए। जैसे ही श्री कृष्ण ने ऐसा कहा तो महाराज द्रुपद ने कहा कि आज तक दुर्योधन को हम जानते हैं, तो उससे हम केवल यही अनुमान लगा सकते हैं कि सही ढंग से वो एक बार में मानकर राज्य देगा नहीं। दूत को भेजने से पूर्व एक ब्राह्मण के द्वारा संदेश भिजवाना उचित होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप सभी में, आयु में और इस अनुभव में हमसे ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है, इसलिए आप जो निश्चित करेंगे वो सब हमको स्वीकार होगा। जैसे ही श्री कृष्ण ने ऐसा कहा, महाराज द्रुपद ने
एक विशेष ब्राह्मण को बुलाया, उसे अच्छी तरह से समझाया कि देखो, पांडव नीति निपुण है, धर्म के साथ है, सत्य के साथ है, नीति में है। तुम केवल उनके विचारों को, उनके विचार ऐसे नहीं है कि वो सीधे सीधे ढंग से, सही ढंग से राज्य दे दे। उनके विचारों को, विशेषकर दुर्योधन के विचारों को बदलने का प्रयास करना, क्योंकि महाराज धृतराष्ट्र पुत्र प्रेम में अंधे हैं। वो पुत्र स्नेह में कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने चीरहरण जैसी भयंकर दृश्य भी उनके सामने हुआ और उन्होंने कुछ भी पुत्र को कुछ भी उलाहना नहीं दी, कुछ आदेश नहीं दिया, कुछ नहीं कहा है। इसलिए केवल उनके विचारों को बदलने का प्रयास करो। पांडव धर्मनिष्ठ है, अतः तुम ऐसा करो, उन्हें बताओ, समझाओ और सफलता के साथ उनकी अपनी नीतियाँ बताकर, विचार बताकर शुभ समाचार लेकर आओ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये ब्राह्मण, जैसे ही वो ब्राह्मण विशेष दूत बनकर महाराज द्रुपद का ये संदेश लेकर निकला, भगवान श्री कृष्ण द्वारका की ओर चले गए। बाकी सभी राजा चले गए, प्रतीक्षा करेंगे कि अब क्या होने वाला है। जब दुर्योधन ने सारे गुप्तचर लगा दिए थे और दुर्योधन ने पता किया कि भगवान श्री कृष्ण द्वारका जा चुके हैं, तो दुर्योधन अपनी कुछ सेना के साथ कहाँ गया है? भगवान श्री कृष्ण के पास। अर्जुन बेचैन था बहुत ज़्यादा, उसको ये ऐसा लग रहा था कि एक बार मैं भगवान श्री कृष्ण से मिल लूँ। ये जो कुछ भी घटित हो रहा था उससे वो उद्विग्न था। उसने कहा कि भगवान गए होंगे, श्री कृष्ण केशव गए होंगे, फिर भी मैं उनसे मिलकर बाकी की बातें मंत्रणा करना चाहता हूँ। इधर से दुर्योधन गया, उधर से भगवान से मिलने अर्जुन गए हैं। दुर्योधन पहले पहुंचा, उसने सेना को बाहर रखा। भगवान श्री कृष्ण शयनागार में सो रहे थे, गया और उनके सिर के पास सिरहाने जाकर दुर्योधन बैठ गया। कुछ देर बाद अर्जुन आए। अर्जुन ने देखा भगवान श्री कृष्ण सो रहे हैं, उनके चरण कमलों के सामने हाथ जोड़कर वो खड़ा रहा। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के नेत्र खुले, उन्होंने उठते साथ पहले अर्जुन को देखा। अर्जुन से कहा, प्रिय अर्जुन, अभी तो मिलकर आए थे, फिर ऐसा क्या हुआ कि तुम आज फिर से मिलने आ गए? दुर्योधन ने कहा, भगवान मैं पहले आया हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, निश्चित रूप से तुम पहले आए हो, किंतु मैंने अर्जुन को पहले देखा है। दुर्योधन ने कहा, नीति तो यही कहती है कि जो पहले आए हो आप उसकी सहायता करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दुर्योधन तुम्हें नीति मालूम है, धर्म मालूम है। इस बात को सुनकर बहुत संतोष हुआ। फिर भी अर्जुन को भी मैंने देखा है, आप पहले आ चुके ऐसा कह रहे हैं, तो मैं दोनों की सहायता करूंगा। एक और मेरी अक्षौणी सेना रहेगी और एक और मैं स्वयं निशस्त्र अकेला रहूँगा। न मैं शस्त्र उठाऊँगा, न युद्ध करूँगा, कुछ भी मैं करने वाला नहीं हूँ। मेरी युद्ध में वीरों की भूमिका नहीं होगी। किंतु अर्जुन, तुम दुर्योधन से छोटे हो, तो पहले तुम चुनाव करो। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ने कहा, केशव जहाँ आप हैं वहाँ मुझे और किसी बात की क्या आवश्यकता है, मैं आपको चुनता हूँ। उसने प्रणाम किया। दुर्योधन ने कहा कि फिर वो अक्षौणी सेना मैं ले लूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नीति तो यही कहती है, अर्जुन ने मुझे चुन लिया है, तुम मेरी 10 अक्षौणी सेना ले लो। और जैसे ही दुर्योधन ने सुना, उसे सेना का लोभ था, भगवान श्री कृष्ण को वो समझ नहीं पाया था और वह वैसे ही स्वीकार किया और बलराम जी से मिलने चला गया। जैसे ही वो गया, भगवान ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन मुझे एक प्रश्न उठा है कि मैंने तो कहा था कि मैं कोई शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, मैं युद्ध में कोई भूमिका भी नहीं निभाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा और मेरी भूमिका वीरों की नहीं होगी, फिर भी तुमने मेरा चयन क्यों किया? अर्जुन ने कहा, मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी कि आप मेरा सारथ्य करें, मेरे रथ के आप सारथी बने, मुझे और किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं, आप मेरे रथ के सारथी बने, आप कुछ मत करिए।
ईश्वर यही कहते हैं कि ये जीवन रूपी गाड़ी है, इस जीवन रूपी गाड़ी के सारथी हमें भगवान को बनाना है। अगर हम अपने इस जीवन रूपी गाड़ी के सारथी भगवान को बनाते हैं तो ये ना गाड़ी गिरेगी, ना टूटेगी, ना डगमगाएगी, ना खंडित होगी। इसी तरह हमें अपने जीवन में भगवान को अपना सारथी बनाना है। इधर महाराज द्रुपद का पुरोहित राजा धृतराष्ट्र के पास पहुंचा। महाराज धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, महात्मा विदुर, गुरु द्रोणाचार्य सभी बैठे हुए थे। जैसे ही राजपुरोहित पहुंचा, सबने उसका आदर आतिथ्य किया। उन्होंने पूछा, क्या बात है, किस प्रकार का आप संदेश लेकर आए हो? राजपुरोहित, वो पुरोहित ने कहा कि देखिए, महाराज धृतराष्ट्र के पुत्रों के पास पैतृक संपत्ति है। महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र हैं कौरव और महाराज पांडु के पुत्र हैं पांडव। तो महाराज धृतराष्ट्र के पुत्रों के पास पैतृक संपत्ति है, पांडवों के पास कोई भी पैतृक संपत्ति नहीं है और वो उन्हें प्राप्त भी नहीं करना चाहते, किंतु आधा राज्य उन्हें नीति से, धर्म से दे दिया जाए तो वो उन्हें स्वीकार होगा। अधर्म से अगर देवता भी कुछ दे दे तो वो उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए आप नीति से उन्हें उनका आधा राज्य दे दीजिए। वो तो सक्षम है। आज आप विचार करिए, अर्जुन से श्रेष्ठ कोई है? भीमसेन से शक्तिशाली कोई नहीं है। यादव उनके संबंधी हैं, भगवान श्री कृष्ण उनके साथ हैं, अतः शक्तिशाली वही है और उनके साथ धर्म है, सत्य है, अहिंसा है। और जहाँ नीतियाँ होती हैं, जहाँ सत्य होता है, जहाँ धर्म होता है, वहाँ की विजय निश्चित होती है और जीवन वहीं का सफल होता है। आप नीति से विचार करिए और उन्हें आधा राज्य दे दीजिए। जैसे ही उन्होंने कहा, भीष्म पितामह, महाराज धृतराष्ट्र, कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य सभी ने उनकी इस बात का अनुमोदन किया और उन्होंने कहा, जो सत्य के मार्ग में है वही यशस्वी है, तो अतः हमें कोई भी आपत्ति नहीं है, हम उन्हें आधा राज्य देने को स्वीकार करते हैं। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो, हारना तो है एक दिन मौत से, अभी तो फिलहाल जिंदगी जीना सीख लो। ये वक्त को हमें हमेशा मरहम बनाना है। एक दिन हमें हारना किससे है? मौत से, किंतु अभी अपनी जिंदगी से जीतना है और उसे जीना है। उस राजपुरोहित ने बताया, पांडव वीर हैं, प्रतापी हैं, शक्तिशाली हैं। धर्मराज युधिष्ठिर के पास 7 अक्षौहिणी सेना अभी आ चुकी है। सभी नीतिवान, गुणवान, धर्मज्ञ राजा उनसे मिल चुके हैं। आप अभी भी सावध हो जाइए। 7 अक्षौहिणी सेना की भी भीमसेन को कोई आवश्यकता नहीं। 1000 अक्षौहिणी सेना के बराबर वो अकेले हैं। अर्जुन को किसी भी सेना की कोई आवश्यकता नहीं, वो स्वयं सक्षम है सबसे युद्ध करने के लिए, किंतु वो इतना अन्याय होने के बाद भी संधि करना चाहते हैं। इसलिए मेरे इस बात पर विचार कीजिए। धर्मराज की बातें सुनकर महाराज धृतराष्ट्र ने इनकी इस बात का अनुमोदन किया। भीष्म पितामह, महात्मा विदुर, कृपाचार्य जी सभी ने कहा कि ठीक है, हम इस बात को मानते हैं और कल ही हमारा विशेष दूत संजय अपनी संधि का विशेष समाचार लेकर उनके पास पहुंच जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, युद्ध नहीं होगा, हम कोई भी रक्तपात नहीं करना चाहते, संधि ही होगी, शांति ही होगी। विशेष दूत संजय जाकर पांडवों से मिला, पांडवों को बताया कि मैं महाराज धृतराष्ट्र का दूत बनकर आया हूँ और ये समाचार है कि महाराज धृतराष्ट्र का कहना है कि हमें किसी भी प्रकार का रक्तपात नहीं चाहिए, हम संधि करना चाहते हैं। इस प्रकार का संदेश दिया। पांडवों से मिलकर वो अत्यंत खुश हुआ और उसके बाद अत्यंत प्रसन्नता के साथ उन्हें शुभाशीर्वाद देकर दूत संजय वापस आ गया। जब दुर्योधन को इस बात का पता चला तो उसे बहुत क्रोध आया और उसने कहा कि क्यों इस बात से डर रहे हैं आप कि हम में सक्षमता नहीं है, हम वीर नहीं हैं।
जहाँ पर भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे वीर योद्धा हों, अंगराज कर्ण जैसे वीर योद्धा हों, तो उस स्थान पर विजय निश्चित है। हम विजय होते ही अन्नदान करेंगे, वस्त्र दान करेंगे, बहुत बड़ा उत्सव मनाएंगे। किंतु इस तरह सहजपन से मैं किसी प्रकार की पांडवों से संधि नहीं करना चाहता। आपने ये विशेष संदेश कैसे भेज दिया? महाराज धृतराष्ट्र ने कहा कि क्यों तुम मान नहीं रहे हो? संधि नहीं होगी तो रक्तपात होगा, हिंसा होगी, हानि होगी, युद्ध में हम विजयी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? पांडव भी मनुष्य हैं, हम भी मनुष्य हैं। महात्मा विदुर ने कहा, महाराज विराट के यहाँ हम सभी गए थे, उस समय परास्त हुए, उस घटना को इतने जल्दी भूल गए। कुछ दिनों पूर्व की बात है, उसके पहले गंधर्वों के ऊपर तुमने आक्रमण किया था, पांडवों ने उनसे जीतकर तुम्हें जीवन दान दिया था, इतने सहज उस घटना को तुम भूल गए। मैं इतने सहज पांडवों को कुछ भी देने के निर्णय में नहीं हूँ, मैं धन देने के निर्णय में नहीं हूँ। अगर युद्ध होगा तो चलेगा, मेरी तैयारी है। भीष्म पितामह ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, तुम्हारे पुत्र की बुद्धि नष्ट हो चुकी है। इसके इस तरह के अमंगलकारी वचनों को सुनने के लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। इसी क्षण मैं यहाँ से सभा से जा रहा हूँ। संजय ने कहा, अभी मैंने जाकर पांडवों को ये संदेश भिजवाया है कि वो संधि करना चाहते हैं, किंतु अगर राजकुमार दुर्योधन नहीं सुनना चाहते तो ये भी संदेश उन्हें बताना होगा कि संधि नहीं, युद्ध होगा। महाराज धृतराष्ट्र ने कहा, संजय थोड़ी देर शांत रहो, इस तरह मत भेजो, इस तरह संदेशा लेकर तुम मत जाओ। एक विशेष संदेश लेकर तुम जाओ, एक बार उनसे कहना दुर्योधन सहज मान नहीं रहा है, ये बात उनको नहीं बताना। उनसे कहना भगवान श्री कृष्ण को एक बार मध्यस्थी के लिए भेज दीजिए। अगर भगवान श्री कृष्ण आकर मध्यस्थी करते हैं तो शायद युद्ध टल जाएगा। ये संदेश लेकर संजय गए और उन्होंने बताया है धर्मराज युधिष्ठिर से कि संधि तो हो चुकी है, किंतु एक प्रयास और करना है। तो धर्मराज मुस्कुराए, क्यों? ये दुर्योधन की इच्छा है। उन्होंने कहा, दुर्योधन की इच्छा तो नहीं है, आप सभी जानते हैं, किंतु महाराज धृतराष्ट्र की इच्छा है कि एक बार श्री कृष्ण आकर मध्यस्थी करें और शायद इस बात का समाधान कारक हल हमें मिल जाए। और जैसे ही उन्होंने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि ऐसा संदेश श्री कृष्ण को देना उचित नहीं, मैं स्वयं जाकर ये संदेश उन्हें सुनाता हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर गए हैं भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारका। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्या हुआ? इतने जल्दी, इतने शीघ्र आप मुझसे मिलने आ गए, कोई अनुचित हुआ है? धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, कुछ अनुचित हुआ तो नहीं है केशव, किंतु अब क्या होने वाला है वो सब कुछ आपके हाथ में है। आपको मध्यस्थी के लिए महाराज धृतराष्ट्र ने बुलाया है, किंतु मेरे मन में एक भय है, कौरवों द्वारा, दुर्योधन द्वारा आपका अपमान वो हम सबका अपमान होगा। अतः मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वहाँ जाना उचित होगा या नहीं होगा। मुझे बहुत दुख होगा अगर उन्होंने आपका अपमान किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, निश्चिंत रहिए धर्मराज, ऐसा कुछ भी नहीं, मैं पूर्ण प्रयास करूँगा संधि का। उन्होंने कहा, परंतु क्षत्रियों का धर्म तो युद्ध होता है, फिर आप युद्ध से विलग क्यों होना चाहते हैं? धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि युद्ध से मैं विलग नहीं होना चाहता, परंतु इसमें यहाँ हमारे सभी सगे संबंधी हैं, हमारा रक्त है, उसका प्रवाह होगा, जन वित्त अन्न सभी की हानि होगी, न जाने कितने सगे संबंधियों की हत्या हो जाएगी केशव। इसलिए एक बार संधि हो जाए, युद्ध करके, रक्तपात करके, उससे रक्त से भरा हुआ राज्य हमें नहीं चाहिए। अगर वो हमें 5 गांव देने को तैयार है तो भी हम प्रसन्नता से वो ले लेंगे। 5 गांव नहीं तो 1 गांव भी अगर वो देने को तैयार है तो भी हम ले लेंगे। आधा राज्य भी हमें नहीं चाहिए। आप पूर्ण रूप से प्रयत्न करिएगा। दूसरे दिन प्रभात के समय अपने सारथी दारुक को लेकर भगवान श्री कृष्ण
निकले हैं हस्तिनापुर की ओर। उन्होंने बलराम जी को प्रणाम किया और जैसे ही वो निकले बलराम जी ने कहा, एक सेना भेजी और उन्होंने कहा कन्हैया के पीछे पीछे जाओ और उसको भनक नहीं पड़नी चाहिए, उसके पीछे पीछे जाओ। सात्यकी ने, सेनापतियों ने कहा कि बलराम जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, वहाँ दुर्योधन का कोई भरोसा नहीं, कब वो क्या कर दे, मन की खुशी दिल का राजा है वो, इसलिए बिल्कुल पीछे पीछे जाओ, कृष्ण को भनक नहीं पड़नी चाहिए, कृष्ण को भनक लग गई तो वहीं से आपको वापस भेज देगा। सेना को देखा भगवान श्री कृष्ण ने, पीछे से दाऊ ने सेना भेज दी है। दाऊ विचार करने लगे, कृष्ण दाऊ को अभी भी मेरी कितनी चिंता है, ठीक है आने दो सेना को। और इधर दूतों द्वारा महाराज धृतराष्ट्र को ये ज्ञात हुआ कि भगवान श्री कृष्ण आने वाले हैं। संपूर्ण हस्तिनापुर नगरी दुल्हन की तरह सजाई गई। विशेष आदर आतिथ्य के लिए सभी को एकत्रित कर लिया और यही भीष्म पितामह ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण जो मन में निश्चय करके आए होंगे वही होने वाला, हमारे बस की कोई बात नहीं है। दुर्योधन ने पितामह से कहा, पितामह मुझे ये बात मंजूर नहीं है, मेरे जब तक प्राण है मैं पांडवों को कुछ भी देना नहीं चाहता। मेरे मन में एक विचार आया है कि पांडवों को ये करके पांडवों को नुकसान नहीं पहुंचाना है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण को मैं कैद कर लेता हूँ। भगवान श्री कृष्ण को कैद करने से क्या होगा, समस्त यादव हमारे अधीन हो जाएंगे और पांडव तो अपने अधीन हो ही जाएंगे। जैसे ही उसने ऐसा कहा, भीष्म पितामह क्रोध से चिल्लाए, दुर्योधन मूर्ख हो तुम किसको कैद करना चाहते हो? विचार करो, किसे? अंतर्यामी परमात्मा सर्वोत्कृष्ट इष्ट भगवान सच्चिदानंद पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को तुम कैद करना चाहते हो? तुम उनके सामने एक क्षण टिक सकते हो? उनकी क्षमता को तुम आज तक नहीं पहचान पाए। महाराज धृतराष्ट्र इसकी मृत्यु निकट आ चुकी है, इसके मृत्यु का तांडव यह खुद अपनी आंखों से देखना चाहता है, इसलिए ये इस प्रकार की अनीतिपूर्ण बातें कह रहा है। मैं एक क्षण यहाँ रुकने को तैयार नहीं हूँ दुर्योधन, अगर अपनी जिह्वा पर तुम लगाम नहीं लगाओगे तो कुछ भी संभव नहीं है। ऐसा कहा और कहकर उस भीष्म पितामह वहाँ से चले गए। भीष्म पितामह वहाँ से चले गए। महात्मा विदुर ने कहा, क्या कह रहे हो दुर्योधन? महाराज धृतराष्ट्र ने कहा, मूर्ख हो, वो दूत बनकर आ रहे हैं, दूत का आदर करना चाहिए, उन्हें बंदी नहीं बनाना चाहिए। और इस प्रकार तुम मूर्खता की बातें करोगे तो कोई भी तुम्हारी बात का अनुमोदन नहीं करेगा, और अगर युद्ध भी निश्चित हुआ तो कोई तुम्हारे साथ युद्ध में खड़ा नहीं होने वाला। मूर्खता की बातें मत करो। जैसे ही सभी ने ऐसा कुछ कहा, दुर्योधन शांत हो गया और दुर्योधन ने कहा, महतात विदुर, आप जो भी कहते हैं वो मैं स्वीकार करता हूँ। आप जैसा चाहते हैं वैसा श्री कृष्ण का स्वागत कीजिए, जो भेंट देना चाहते हैं वो भेंट आप उन्हें दीजिए, मैं भी उनके विचार जानना चाहता हूँ। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर में प्रवेश किया, हस्तिनापुर के द्वार पर वो रुक गए और जैसे ही उतरे तो दुर्योधन ने अत्यंत सुंदर पुष्प की माला भगवान श्री कृष्ण को पहनाई है कि भगवान आप मेरे तरफ से हो। सभी ने उनका आदर आतिथ्य किया और भीष्म पितामह ने बड़े प्रेम से कहा कि आप हमारे साथ सुंदर व्यवस्था हस्तिनापुर में की हुई है, आप भवन में पधारिए। महात्मा विदुर ने कहा, आपसे संयोग यानी मणिकांचन योग है, आप कांचन है, मैं साधारण सा मणि हूँ। महात्मा विदुर की बात को देखकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और जैसे ही भीष्म पितामह ने कहा, उन्होंने कहा, पितामह मैं हस्तिनापुर में अवश्य आऊँगा, क्योंकि महाराज धृतराष्ट्र और माता गांधारी के मुझे दर्शन करने हैं, किंतु मेरा निवास होगा महात्मा विदुर के यहाँ।
मैं हस्तिनापुर में रुकूंगा नहीं। दुर्योधन ने कहा, इतनी सुंदर व्यवस्था हमने की है तो फिर आप हमारे यहाँ रुकना क्यों नहीं चाहते? उसे लग रहा था कि यह मेरा अपमान होगा। दुर्योधन, तुम निश्चिंत रहो, मेरी जो सेना है ना, उनका खूब आदर आतिथ्य करना, मेरे को जो करना है वो मैं कर लूँगा, क्योंकि बुआ कुंती भी महात्मा विदुर के वहाँ पर है, इसलिए मैं वहाँ पर ही रुकूंगा, मेरा निवास वहाँ होगा। मेरी सेना का स्वागत तुम अच्छे से कर लेना। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं हस्तिनापुर में नहीं आऊँगा, मैं वहाँ आकर माता गांधारी और महाराज धृतराष्ट्र से भेंट अवश्य करूँगा। ऐसा कहा और भगवान श्री कृष्ण महाराज धृतराष्ट्र माता गांधारी से मिले। उसके बाद महात्मा विदुर के यहाँ गए। माता कुंती नित्य केवल ईश्वर का नाम ले रही थी, नाम स्मरण कर रही थी, क्योंकि पांडव किस अवस्था में 12 वर्ष तक रहे, अज्ञातवास उन्होंने किस प्रकार व्यतीत किया, सब कुछ किस प्रकार हुआ, उसे कुछ भी ज्ञात नहीं था। वो तो केवल ईश्वर का नाम स्मरण कर रही थी और शुभ कामनाएं दे रही थी अपने पुत्रों को, पुत्र वधू को। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण आए वो रोने लगी, विलाप करने लगी, बोले केशव ऐसी परिस्थिति आ गई कि आपको यहाँ आना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नहीं बुआ, वीरों की माता इस तरह रोती नहीं है, रुदन नहीं करती, वो तो छाती ठोक कर अपने वीर पुत्रों को आशीर्वाद देती है, आशीर्वाद का कवच देती है। इस तरह आप विलाप मत कीजिए, अब दुख के दिन समाप्त होने वाले हैं, सुख के दिन आने वाले हैं, इसलिए मैं वो आया हूँ, आपका दर्शन करने के लिए मैं आया था। जो कार्य मुझे करना है वो मैं पहले करूँगा। जैसे ही अद्भुत तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप था, दुर्योधन की राजसभा में आए, महाराज धृतराष्ट्र को देखकर गंभीर वाणी में उन्होंने कहा कि महाराज धृतराष्ट्र पांडव संधि करना चाहते हैं, उनके साथ इतना हुआ अन्याय होने के बाद भी वो केवल संधि करना चाहते हैं। प्रेम से उन्होंने संधि का संदेश हमें भेजा है। और सभी राजाओं में कुरुवंश सबसे श्रेष्ठ है। आज भी सभी वंशों में कुरुवंश सबसे श्रेष्ठ है। आप अपने पुत्रों को मर्यादा में रखिए, मैं पांडवों को अपने नियम में और मर्यादा में रखूँगा। और दुर्योधन की तरफ उन्मुख होकर बोले, दुर्योधन, तुमने जन्म से ही अपने भाइयों के साथ कपट किया, छल किया, उन्हें मारने का हर बार हर संभव प्रयास किया है, किंतु फिर भी वो संधि करना चाहते हैं। जिसके साथ जो जैसा हो उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, किंतु फिर भी पांडव तो संधि करना चाहते हो, तुम उनका पांडवों का पैतृक भाग दे दो और शांति से संधि का ये जो संदेश है ये मान लो, नहीं तो उनके हाथों क्या होने वाला है ये मैं भी नहीं जानता और तुम भी नहीं जानते। तुमने ऐश्वर्य से भ्रष्ट होकर तुम्हें क्या होगा, अब अगर तुम ये बात नहीं मानते तो ऐश्वर्य से भ्रष्ट होकर तुम्हें भी मृत्यु के उन्मुख जाना होगा और सभी विनाश लीला को किसी भी तरह रोका नहीं जा सकता। महाराज धृतराष्ट्र समझा रहे हैं, जोर जोर से दुर्योधन चिल्ला रहा है। जैसे ही दुर्योधन ने चिल्लाया, नहीं ऐसा कुछ भी संभव नहीं होगा, महाराज धृतराष्ट्र ने कहा, माता गांधारी को बुलाओ। और माता गांधारी राजसभा में आई। राजसभा में आकर उन्होंने दुर्योधन को बहुत तरह से समझाने का प्रयास किया, तो दुर्योधन नहीं माना। और उसी समय दुर्योधन ने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया, सैनिकों श्री कृष्ण को कैद कर लो। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, तुम मुझे कैद करना चाहते हो? मैं अकेला हूँ, तुम्हें ऐसा लगता है मैं अकेला हूँ? उसी समय भगवान ने विश्व विराट रूप दिखाया है। असंख्य अग्नि के मुख से उनके असंख्य भयंकर अग्नि प्रवाहित हो रही थी। विशाल हाथ, इतना तेजस्वी लख प्रकाश का विश्व रूप, उन्होंने विकराल रूप
विकराल रूप दिखाया। अग्नि की लपटें जब सभी और बहने लगी। उस गर्मी को, उस उष्णता को कोई सहन नहीं कर पाए। दुर्योधन घबरा गया, सब इधर उधर गिर गए। भगवान शांत हो गए। दुर्योधन ने कहा, 5 गांव नहीं, 1 गांव नहीं, मैं सुई की नोक के बराबर भी भाग पांडवों को देना नहीं चाहता। जो चाहिए वो हो, युद्ध होना निश्चित है तो युद्ध हो, मेरी तैयारी है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र आपका क्या कहना है? महाराज धृतराष्ट्र ने कहा, केशव मैं विवश हूँ। जिंदगी भर महाराज धृतराष्ट्र पुत्र के स्नेह में विवश रहे और आगे इतना भयंकर दुष्परिणाम हुआ, इतनी विनाश लीला हुई जिसका अनुमान भी महाराज धृतराष्ट्र को नहीं था। एक क्षण के लिए भी अहंकार का पर्दा अगर अपनी आंखों के सामने आता है तो हमें कुछ भी अपना विनाश नहीं दिखता, हमें अपनी शक्ति का बल दिखता है। और हम अहंकार में ये भूल जाते हैं कि सामने वाला धर्म के साथ है, सत्य के साथ है, नीति के साथ है। जो धर्म के साथ है, जो नीति के साथ है, वो जो सत्य के साथ है, अगर उसके साथ कोई भी नहीं है तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, उसके साथ कोई भी ना हो तो भी उसके साथ परमात्मा है। वो अकेला कभी नहीं होता। जहाँ सत्य है वहाँ ईश्वर है, जहाँ धर्म है वहाँ ईश्वर है। जहाँ पर सत्य संकल्पी नीतिवान लोग हैं वहाँ पर वो अकेला होते हुए भी परमात्मा की दिव्य शक्ति उसे प्राप्त रहती है। इसलिए अगर हम सच के साथ हैं, हम गलत नहीं हैं, हम सच का साथ दे रहे हैं, तो अपने आप को असहाय कभी महसूस मत करिए, क्योंकि हमेशा ईश्वर का साथ उनके साथ आता है। ईश्वर उनका ही साथ देता है, उनके ही साथ को निभाता है जो सत्य के साथ है। शरीर जल से, मन सत्य से, आत्मा ज्ञान से पवित्र होती है। क्रोध में एक क्षण संयम रखने से पश्चाताप के सैकड़ों क्षण हम बचा सकते हैं। हमें जीवन में बहुत कुछ पाना होता है, पर चाहिए वह नहीं मिलता। हमें जीवन में बहुत कुछ पाना होता है, पर चाहिए वो नहीं मिलता। कुछ किस्मत को बदलना अपने हाथ में होता है, कुछ किस्मत को हम नहीं बदल सकते। हमें जो मिला वो अगर हमसे खो गया तो विश्वास रखिए उससे मौल्यवान हमें कुछ प्राप्त होने वाला है। इसलिए दुख ना करें, ईश्वर पर निष्ठा और विश्वास के साथ अगर हम कर्म करेंगे तो हम जीवन में हमेशा यशस्वी रहेंगे। जब निश्चित हो गया कि कुछ भी दुर्योधन देने को तैयार नहीं है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा तो ठीक है, यह संदेश लेकर मैं धर्मराज युधिष्ठिर के पास जाता हूँ। अब निश्चित रूप से युद्ध को कोई नहीं रोक सकता। राजमाता कुंती के पास भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने बताया कि दुर्योधन ने इस तरह का व्यवहार किया है और ऐसा ऐसा वो कह रहा है। तो राजमाता कुंती ने कहा कि युधिष्ठिर से कहो धर्म का पालन करे, क्षत्रियों के कर्तव्यों का पालन करना तुम्हारा धर्म है, तो धर्म का पालन करे और अन्याय का प्रत्युत्तर अवश्य देना चाहिए। अतः उसका प्रयास करे और क्षत्रिय धर्म का पालन करके नीतियों के साथ जो भी आगे की क्रियाएं हैं उसे वो करे। श्री कृष्ण ने कहा कि एक बार कर्ण से मिलना चाहिए। उसे ये कुछ भी मालूम नहीं है कि वो कौन है, किसका पुत्र है, इसलिए एक बार श्री कृष्ण ने कहा कर्ण से मिलना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण कर्ण से मिलने गए। कर्ण से कहा, कर्ण बहुत खुश हुआ, अत्यंत प्रसन्नता हुई उसे कि भगवान स्वयं मेरे पास आए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि कर्ण तुम सूत पुत्र नहीं हो। कर्ण ने कहा ये तो मुझे भी हमेशा संशय आता था, क्योंकि मेरे में सभी कुछ क्षत्रिय जैसा है, परंतु मैं किसकी संतान हूँ, कौन हूँ, इस बात का मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था। इसलिए मैं आज आप आए हैं तो मेरी जो ये रहस्य है उस रहस्य को बता दीजिए।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम राजमाता कुंती के प्रथम पुत्र हो, तुम पांडव हो, ज्येष्ठ बंधु हो राजमाता कुंती के, इसलिए तुम अधर्म का साथ मत दो। तुम नीतिवान हो, व्रतवैकल्य हो, दानवीर हो, इसलिए अधर्म का साथ मत दो, कौरवों का साथ मत दो। कर्ण ने कहा, विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता केशव, अब मुझे कौरवों का ही साथ देना होगा, किंतु मेरी एक प्रार्थना है, आज हम दोनों के बीच जो भी ये बात हुई है ये केवल हम दोनों तक ही सीमित रहे, किसी और को इस बात का पता ना चले। मैं आपकी बात का अनुमोदन करता हूँ, किंतु मैं कौरवों का साथ नहीं छोड़ सकता, क्योंकि विपत्ति के समय, संघर्ष के समय उन्होंने मुझे राज्य दिया है अंग देश का, दुर्योधन ने, इसलिए मित्रता को निभाना मेरा पहला धर्म है। ऐसा जब कर्ण ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, और भगवान श्री कृष्ण चले गए। कुंती को यह पूर्ण रूप से ज्ञात हो गया था कि अब युद्ध होने वाला है, किंतु कितना बड़ा अधर्म होगा, इसलिए कुंती के मन में आया कि एक बार मैं कर्ण से मिल लूँ। और सुबह के समय जब वो कर्ण स्नान करके निकला और राजमाता कुंती का रथ देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया। राजमाता कुंती श्वेत वस्त्र धारण करके रथ से नीचे उतरी और वहाँ पर खड़ी हो गई। उन्होंने कर्ण से कहा, पुत्र, आज न जाने कितना साहस करके मैं तुम्हारे पास आज मैं आई हूँ। तुम पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता हो, तुम्हारी मैं माँ हूँ, तुम्हारी मैं माँ हूँ, इसलिए यह अधर्म मत करो, पांडवों का साथ मत छोड़ो, पांडवों का साथ दो, अधर्म का साथ मत दो। और तुम ज्येष्ठ भ्राता हो, वो अपने बड़े भाई पर प्रहार करेंगे, ये उचित नहीं लगेगा, तुम पांडवों का साथ दो। कर्ण ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने भी ये संदेश दिया था। उन्होंने राजमाता कुंती से कहा, माता, आपने मेरा त्याग कर कर मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया, हमेशा मुझे सूत पुत्र की उलाहना मिली, हमेशा अपमान सहन करना पड़ा, हमेशा दुख सहन करना पड़ा, मेरी यश और कीर्ति का नाश हो गया। द्रौपदी ने भरी स्वयंवर में यह अपमान किया कि मैं किसी सूत पुत्र से विवाह नहीं करना चाहती, उस समय भी मेरा अपमान हुआ। हर समय मेरा केवल सूत पुत्र मेरी पहचान होने के कारण मेरा अपमान हुआ है, अतः मैं ये काम तो नहीं कर सकता, मैं दुर्योधन का साथ छोड़ नहीं सकता। किंतु एक आप इतनी आशा से, इतने आशा और विश्वास के साथ मुझसे मिलने यहाँ पर आई हैं, इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपके 4 पुत्रों को कोई भी हानि नहीं पहुँचाऊँगा। मैं युद्ध करूँगा तो केवल अर्जुन से, इस संसार में या तो अर्जुन रहेगा या तो मैं रहूँगा। आज तक आप 5 पुत्रों की माता रही हैं, भविष्य में भी आप 5 पुत्रों की माता रहेंगी। अगर अर्जुन जीवित नहीं रहा तो मैं रहूँगा, मैं जीवित नहीं रहा तो अर्जुन रहेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपके बाकी 4 पुत्रों को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। आप इतनी आशा से आई हैं तो मैं आपको वो विश्वास को सफल करूँगा। कुंती ने कहा कि पुत्र, न जाने कितने वर्ष, कितने क्षण ऐसे गए, हमेशा ये मन हुआ कि मैं तुम्हें अपने पुत्र को हृदय से लगा लूँ, किंतु आज तक मैं नियति के आगे, भाग्य के आगे विवश थी, अविवाहित थी, कुछ नहीं कर पाई। आज मैं तुम्हें हृदय से लगाना चाहती हूँ। कर्ण को माता कुंती ने हृदय से लगा लिया, अश्रु धाराएँ निकल पड़ी, कर्ण की भी अश्रु धाराएँ निकली, पूर्ण वस्त्र भीग गया अश्रु धाराओं से। और माता कुंती ने कहा, पुत्र,
तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हें विजय का आशीर्वाद नहीं कर दे सकती। विधि की कितनी बड़ी विडंबना है, तुम अनीति का साथ दे रहे हो, इसलिए पुत्र होने के बाद भी मैं तुम्हें विजय का आशीर्वाद नहीं दे सकती। तुम्हारा कल्याण हो, बस यही आशीर्वाद मैं तुम्हें देती हूँ। इधर भगवान श्री कृष्ण ने जाकर धर्मराज युधिष्ठिर को सभी बातें विस्तार से बताई और धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, आप सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, कर्ता धर्ता है, हमारा मार्ग प्रशस्त करिए। किस प्रकार की युद्ध नीति बनाई जाए, किन लोगों को सेनापति बनाया जाए, किस प्रकार का युद्ध स्थान का चयन किया जाए, आप बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं केवल आपको दिशा दूंगा। नीतियाँ आपको तय करनी है, सेनापति आपको बनाने हैं, मैं केवल परामर्श दूंगा। बाकी सारी योजनाएं आपको बनानी है, मैं कुछ नहीं करूँगा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, महाराज द्रुपद, विराट, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्यकी, चेकितान और भीमसेन, ये हमारे 7 अक्षौहिणी सेना के, हमारे पास 7 अक्षौहिणी सेना है, 7 अक्षौहिणी सेना के ये सेनापति होंगे, किंतु केवल आप ये बताइए कि प्रधान सेनापति किससे बनाया जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि धृष्टद्युम्न को प्रधान सेनापति बनाया जाए, क्योंकि अग्नि से वो धनुष और लेकर प्रकट हुआ था, अत्यंत वीर है, कुशल योद्धा है, इसलिए उसे प्रधान सेनापति बनाया जाए। सभी युद्ध के लिए तैयार हो गए। हाथी, घोड़े, रथ, पैदल सभी के साथ 7 अक्षौहिणी सेना ने प्रस्थान किया। धर्मराज युधिष्ठिर डेरे, तंबू, पालकी, सवारी, कोशों, मशीनों, वैद्यों, अस्त्र चिकित्सकों को लेकर, अस्त्र शस्त्र चिकित्सक, वैद्य सभी को लेकर निकले हैं। सभी वीर बड़े उत्साह से अस्त्र शस्त्र के साथ कवच से सुसज्जित होकर आगे बढ़े। राजा विराट, धृष्टद्युम्न, सुधर्मा, कुंतीभोज, चेकितान, धृष्टकेतु, सात्यकी, ये सब श्री कृष्ण और अर्जुन के आसपास है। और भगवान श्री कृष्ण ने रथ संभाला है, अर्जुन उस पर आरूढ़ हुए और बाकी सभी राजा आसपास थे और चल रहे थे। और इस प्रकार की व्यूह रचना करके पांडव दल कुरुक्षेत्र की ओर पहुंचा। श्री कृष्ण ने 5 जन्य शंख बजाया है और युद्ध की घोषणा कर दी है। शंख और दुंदुभियों के साथ सारी पृथ्वी, आकाश, पाताल, सागर गुंजायमान हो गया। तदनंतर धर्मराज युधिष्ठिर ने चौरस मैदान का चयन किया, एक ऐसा क्षेत्र जो शमशान, महर्षियों के आश्रम, तीर्थों, मंदिरों से दूर हो, ऐसा स्थान जहाँ से युद्ध होगा तो महर्षि के आश्रमों में कोई हानि ना हो, उनको कोई हानि ना हो, तीर्थ मंदिरों को कोई हानि ना हो, शमशान के पास ना हो, इस प्रकार का स्थान चयन किया। और सभी के अलग अलग शिविर बनाए गए। प्रत्येक शिविर में प्रत्यंचा, धनुष, कवच, बड़े बड़े यंत्र, बाण, तोमर और तरकस सभी के लिए रखे गए। कांटेदार कवच प्रचुरता से रखवाए गए। पांडव कुरुक्षेत्र में आए और उनसे मित्रता का भाव रखने वाले सभी राजा उनकी सेना में सम्मिलित हो गए। हस्तिनापुर से दुर्योधन 11 अक्षौहिणी सेना के साथ निकला है। महाराज धृतराष्ट्र के पास भी सेना थी। 10 अक्षौहिणी सेना भगवान श्री कृष्ण की थी, 1 अक्षौहिणी सेना दुर्योधन की थी। इस प्रकार 11 अक्षौहिणी सेना के साथ दुर्योधन निकला है। विशेष बुद्धिमान शूरवीर सेनापतियों का उन्होंने चयन किया। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, शल्य, जयद्रथ, सुदक्षिण, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, कर्ण, भूरिश्रवा और शकुनी, इस तरह के 11 सेनापति थे। और सभी ने कहा कि प्रधान सेनापति किससे बनाया जाए? भीष्म पितामह को।
प्रधान सेनापति पितामह भीष्म को बनाया जाए। भीष्म पितामह ने कहा, जैसे तुम हो मेरे लिए वैसे ही पांडव हैं मेरे लिए, मुझे किसी प्रकार का भेद नहीं है, जैसे तुम हो वैसे ही पांडव है। मुझे युद्ध करना तो निश्चित है किसी भी तरफ से हो, किंतु मैं पांडवों को मृत्यु नहीं पहुंचाऊंगा। मैं रोज उनके 10,000 सेना को मारूंगा, किंतु पांडवों को मृत्यु नहीं पहुंचाऊंगा। और एक मेरी ये शर्त है, मैं प्रधान सेनापति बनने को केवल इस शर्त पे तैयार हूँ कि मेरे सेनापतियों में कर्ण ना रहे। जब तक मैं हूँ तब तक कर्ण ना रहे। अंगराज कर्ण ने कहा, भीष्म पितामह जब तक जीवित हैं मैं युद्ध में भाग नहीं लूँगा, और भीष्म पितामह के बाद मैं युद्ध में आऊँगा और अर्जुन को परास्त करूँगा, या अर्जुन से मेरा युद्ध होगा, या तो मैं मरूँगा या अर्जुन मरेगा। दुर्योधन ने विधिपूर्वक भीष्म पितामह का तिलक कर दिया, अभिषिक्त कर दिया उन्हें सेनापति पद पर। बलराम जी को युद्ध की निश्चितता का पता चला तो बलराम जी ने कहा कि मैं युद्ध में भाग नहीं लूँगा। भीमसेन भी मेरा शिष्य है, दुर्योधन भी मेरा शिष्य है, धर्म की विजय निश्चित है, किंतु मैं तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ, मैं युद्ध नहीं करूँगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दाऊ मैं भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाने वाला, आप भी मत उठाना, मैं इस विध्वंस को देख नहीं सकता, तो मैं तीर्थ यात्रा पे जा रहा। जाओ दाऊ बोले। श्री कृष्ण ने कहा जाओ। अब कौरव पांडव सेना ने युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान किया। यहाँ पर महाभारत का उद्योग पर्व समाप्त होता है और यहाँ से प्रारंभ होता है भीष्म पर्व। भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान रखने वाले महर्षि व्यास महाराज धृतराष्ट्र के सामने उपस्थित हुए और उन्होंने कहा, धृतराष्ट्र तुम युद्ध में भाग नहीं ले सकते, तुम नेत्रहीन हो, इसलिए युद्ध में क्या क्या हुआ, किस तरह की घटनाएं हुई, इसके लिए मैं तुम्हें आज दिव्य दृष्टि प्रदान कर सकता हूँ। महाराज धृतराष्ट्र ने कहा, जीवन भर मैं नेत्रहीन रहा और अब इस विध्वंस को, अपने पुत्रों के द्वारा होने वाले इस विध्वंस को, अपने ही पुत्र, पांडु के पुत्र हैं, मेरे पुत्र हैं, मेरे ही हैं, अपने ही लोगों के विध्वंस को मैं देख नहीं सकता, इसलिए आप संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान कीजिए। संजय मेरे समीप रहता है, इसलिए आप संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान कीजिए, वो मुझे सारा वृत्तांत बताएगा। उसी समय महर्षि व्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी और उन्होंने बताया कि पूर्ण युद्ध भूमि में कितनी भी सूक्ष्म स्थल पर कोई भी घटना हो संजय देख पाएगा और आपको सारा वृत्तांत मिल जाएगा। ऐसा कहकर महर्षि व्यास ने प्रस्थान कर लिया। भीष्म पितामह ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन तुम्हारी सेना के सभी रथी महारथियों के बारे में मुझे पूर्ण ज्ञान है, किंतु पांडवों के कौन से सेनापति हैं इस बात के बारे में मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है, इसलिए उनका विवरण मुझे बताओ। दुर्योधन ने बताया, महाराज द्रुपद, विराट राजा, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्यकी, चेकितान और भीमसेन ये सेनापति हैं। भीष्म पितामह ने कहा, बाकी कोई भी सेनापति आकर मुझसे युद्ध करेगा तो मैं सामना करूंगा, किंतु अगर शिखंडी मेरे सामने आता है तो मैं हथियार रख दूंगा, मैं उस पर बाण नहीं चला सकता, क्योंकि वो विराट का पुत्र शिखंडी पहले स्त्री था, अब वरदान पाकर पुरुष हुआ है और मैंने अखंड ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है, इसलिए मैं किसी स्त्री पर प्रहार नहीं करूंगा। दुर्योधन ने कहा कि किंतु अगर शिखंडी आपके सामने आ गया और उसने आपके ऊपर प्रहार किया, आप युद्ध नहीं करेंगे तो क्या होगा? तुम ऐसा प्रयास करना, शिखंडी मेरे सामने ना आए। भीष्म पितामह ने जब ये कहा तो दुर्योधन ने कहा, पितामह मुझे ये सारी बात बताइए कि कैसे वो स्त्री से पुरुष हुआ। भीष्म पितामह ने कहा, बहुत पूर्व की घटना है, जब मेरे दो भाई
चित्रांगद और विचित्र वीर्य थे। चित्रांगद की गंधर्वों ने हत्या कर दी, मृत्यु हो गई। विचित्र वीर्य आयु में बहुत छोटा था, इसलिए राज्य का कार्यभार मैंने संभाला था। ये सभी घटनाओं का विवरण मैंने सारांश में पहले दिन बताया था। जब कौरवों पांडवों के जन्म की कथा बताई तब ये बताया था। चित्रांगद आयु में बहुत छोटा था, इसलिए वो युद्ध शासन संभालने में समर्थ नहीं था, इसलिए मैंने शासन संभाला। जब वो विवाह योग्य हो गया, काशी नरेश की तीनों कन्याएं अम्बा, अंबिका, अम्बालिका, इन तीनों कन्याओं को का स्वयंवर रचा गया था। मैं वहाँ पर गया। स्वयंवर की ये शर्त थी, जो शक्तिशाली राजा है उसके साथ इन कन्याओं का विवाह होगा। मैंने इन तीनों का हरण किया। सब राजाओं ने मेरा अपमान किया, मुझे बहुत क्रोध आया। मैंने इन तीनों का हरण किया और इन तीनों का हरण होने ले करके मैं राजमाता सत्यवती के पास गया और सत्यवती से कहा कि विचित्र वीर्य का विवाह इनके साथ हो जाए। अम्बा ने कहा कि स्वयंवर से आप हमें लेकर आए हैं, तो विधि तो यही कहती है कि आपके साथ मेरा विवाह हो। मैं महाराज शाल्व नरेश से अत्यधिक प्रेम करती थी और मैं उन्हीं के साथ विवाह करने वाली थी। आपने हरण किया, शाल्व नरेश को परास्त किया, तो नीति ही यह कहती है कि आप मुझसे विवाह कीजिए। भीष्म पितामह ने कहा कि मैं अखंड ब्रह्मचर्य के व्रत में हूँ, मैं तुमसे विवाह नहीं करूँगा। और अत्यंत आदर के साथ उसे महाराज शाल्व के पास शाल्वनगर में भेज दिया। महाराज शाल्व ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। प्रतिशोध में जलती हुई अम्बा ने मेरे गुरु परशुराम की शरण ली और गुरु परशुराम की शरण लेने के बाद उसने उनसे याचना की कि आप भीष्म से युद्ध कीजिए, देवव्रत भीष्म से उस समय आप युद्ध कीजिए। गुरुवर परशुराम और मेरा 23 दिन तक युद्ध चला और उसके बाद भी समस्त पृथ्वी पर अंधकार हो गया, सूर्य का लोप हो गया, अत्यंत प्रचंड ज्वालाएं निकलने लगी। 23 दिन के युद्ध में हम दोनों में से कोई भी परास्त नहीं हो रहा था। भगवान इस हिंसा को रोकने के लिए आए और उस समय तक अम्बा चली गई थी। उसने उग्र तप करके भगवान महादेव को प्रसन्न किया। भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा। तो अम्बा ने कहा, मैं भीष्म का वध कर सकूं, इस प्रकार का वरदान मुझे दीजिए। भगवान ने कहा, ये वरदान मैं तुम्हें दूंगा, किंतु तुम कन्या के रूप में जन्म लोगी। कुछ दिनों बाद तुम्हारा रूप पुरुष का हो जाएगा। और इस तरह महाराज द्रुपद के यहाँ, जब महाराज द्रुपद ने महादेव की साधना की, भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हें पुत्र चाहिए, किंतु पहले तुम्हारे यहाँ कन्या होगी, कुछ दिनों बाद उसे पुरुषत्व प्राप्त होगा। और इस प्रकार कन्या के रूप में शिखंडिनी का जन्म हुआ। कुबेर के अनुचर यक्ष की आराधना करने पर शिखंडिनी को प्रसन्न होकर यक्ष ने कहा कि मैं कुछ दिनों तक अपना पुरुषत्व तुम्हें प्रदान करता हूँ और तुम्हारा स्त्रीत्व मैं ग्रहण करता हूँ। जब ऐसा उसने कहा यक्ष ने, और कुछ दिनों के लिए, और विश्वास कीजिए जब तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाएगा तुम अब मेरा पुरुषत्व मुझे प्रदान कर देना और अपना ये रूप है, स्वरूप है, ये तुम ले लेना। जब ऐसा उसने कहा और चले गए, तो उस प्रकार नारी रूप को त्याग कर यक्ष का अलौकिक दिव्य रूप पुरुषत्व से प्राप्त हुआ और वो शिखंडिनी से क्या हो गई? शिखंडी। उसी समय धनराज कुबेर उस मार्ग से आए, उन्हें यक्ष की ये बात ज्ञात हुई, तो उन्होंने यक्ष को शाप दे दिया, जाओ तुम स्त्री रूप में ही रहोगे। जब यक्ष ने क्षमा याचना मांगी तो उन्होंने बताया, जब ये युद्ध में शिखंडी की मृत्यु हो जाएगी तब तुम्हें पुरुषत्व प्राप्त होगा। ऐसा कहा और भीष्म पितामह ने कहा कि यही बात है, इसलिए अगर शिखंडी मेरे सामने प्रस्तुत होता है तो मैं उस पर प्रहार नहीं करूँगा।
पूर्व और पश्चिम के आमने सामने सेनाएं युद्ध भूमि में आई। श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे। अर्जुन का रथ युद्ध भूमि के बीच में लाकर भगवान श्री कृष्ण ने खड़ा किया और फिर वह बोले, पार्थ, कौरव सेना और हमारी सेना में कौन कौन से राजा हैं, कौन कौन हैं, कौन से रिश्ते नाते हैं, कैसे कैसे संबंधी हैं, उन सभी को ध्यान से देख लो, तुम्हें इनके साथ युद्ध करना है। जब अर्जुन देखने लगा और अर्जुन ने देखा कि सभी मेरे संबंधी हैं, सभी मेरे सगे संबंधी हैं, मुझसे ज्येष्ठ, श्रेष्ठ और बड़े हैं, और अर्जुन के सामने युद्ध के कारण प्रियजनों के विनाश का चित्र जोर जोर से घूमने लगा। उसका शरीर कांपने लगा, पसीने से लथपथ हो गया अर्जुन, और उसने कहा कि कौरव मुझे राज नहीं देते तो केशव मुझे ये राज नहीं चाहिए, किंतु अपने ही संबंधियों का रक्त पा करके, रक्त और मांस से सड़ा हुआ विजय होकर भोजन भी मुझे नहीं करना। इस प्रकार का सर्वनाश करके महापाप के कारण जो सुख संपत्ति प्राप्त होगी, ये सुख संपत्ति भी मुझे नहीं चाहिए। रुधिर और मांस में सड़े हुए संपत्ति को लेकर मैं क्या करूँगा? इन लोगों पर मैं हथियार नहीं चला सकता। अर्जुन को विषाद हो गया, हाँ, पसीने से लथपथ हो गया। उसके हाथ से गांडीव धनुष नीचे गिरा है और रथ पर वो बैठ गया और श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर उसने कहा है कि केशव, मैं युद्ध नहीं कर सकता। यहाँ से प्रारंभ होती है भगवद गीता। महाभारत में भगवद गीता का जन्म हुआ है, भगवद गीता का उगम है। 18 अध्याय हैं। 18 अध्याय में प्रत्येक अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अद्वितीय संदेश दिया है, जो संदेश आखिरी में कल हम सुनेंगे। किंतु आज दृश्य रूप में जैसी जैसी घटनाएं होती गई, घटना रूप में मैं आज उसका विवरण देती हूँ। कल हम उसका प्रत्येक अध्याय में क्या क्या हुआ उसका महत्व हम सुनेंगे। अभी हम कथा में हैं। जितना हो सके सभी प्रश्नों के यथोचित उत्तर कैसे दिए हैं भगवान कृष्ण ने, अर्जुन को कैसे जागरूक किया है, इसके मस्तिष्क को कैसे झंझोरा है, नाते संबंधी कब तक है, इसकी समीपता का अनुभव हमें कब तक होना चाहिए, इस बात का प्रयास पूर्णतः भगवान श्री कृष्ण ने किया है। विश्व रूप, विराट रूप भगवान श्री कृष्ण ने बताया है और सब कुछ विवरण भगवद गीता में आता है। अत्यंत सुंदर ढंग से ईश्वर ने प्रभु की समीपता का, प्रभु के महत्व का वर्णन उजागर किया है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वति संजय। भगवद गीता का पहला श्लोक। महाराज धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि कुरुक्षेत्र में, धर्म रूपी भूमि के कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्रों और पांडुपुत्रों ने क्या किया। जब अर्जुन ने हथियार डाल दिए, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, इस तरह अधीर होकर नीति से विमुख हो जाना, इस तरह तुम त्याग दोगे, ऐसा मुझे विश्वास नहीं था। इस तरह तुम शस्त्रों का त्याग कर दोगे, ऐसा मुझे विश्वास नहीं था। योद्धा और युद्ध इस संसार में नहीं रहेंगे तो अन्यायी और दुष्ट लोग मनमानी करेंगे, इस तरह मत करो। अर्जुन, तनिक सोचो, द्रौपदी केवल इसी आशा से जीवित है कि मेरे पति मेरे इस अपमान का प्रतिशोध लेंगे और मुझे सम्मान दिलाएंगे, उसके बारे में विचार करो। अत्याचारियों को आज सारा संसार अत्याचारियों को दंड देने की कामना कर रहा है। क्या तुम नहीं जानते? जो क्षत्रिय युद्ध से डरता है उसकी बदनामी होती है और अंत में वो घोर नरक में जाता है। भगवान ने आगे कहा, अर्जुन, माना तुमको राजपाट नहीं चाहिए, फिर भी समाज के कल्याण के लिए तुम्हें युद्ध करना होगा। अर्जुन ने कहा, गोविंद,
मैं यह मानता हूँ और मैं यह अच्छी तरह से जानता हूँ कि दुष्टों से लड़ने में कोई पाप नहीं होता, परंतु यहाँ पर तो दुर्योधन के साथ भीष्म पितामह, कृपाचार्य, गुरु, मेरे स्वयं गुरु द्रोणाचार्य सामने खड़े हैं, उनके ऊपर मैं हथियार कैसे चलाऊँ? दुर्योधन के साथ साथ मुझे उनके ऊपर भी हथियार चलाना होगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरा हृदय इतना कठोर नहीं है। पांडव जो है पहले से ही उनको आदरणीय मानते हैं, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, वरिष्ठ मानते हैं। मैं उनसे युद्ध नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पांडव पहले से ही उनसे युद्ध करने की आज्ञा ले चुके हैं, उन्होंने आज्ञा दे दी है। अर्जुन, इस तरह हताश मत हो। इन लोगों ने दुर्योधन का अन्न खाकर ही अपने देह को पाला है। अब वे युद्ध में मरकर आसानी से इस देह से मुक्त हो जाएंगे। और इसके अतिरिक्त ये लोग उस विद्या को भी जानते हैं जिससे कर्मों के पाप जलकर नष्ट हो जाते हैं। कितना भी संग्राम हो, इन वीरों को किसी भी प्रकार का पातक नहीं लगेगा। अर्जुन ने कहा, गोपाल, मुझे वह विद्या बताइए जो कर्मों के पाप क्षण भर में नष्ट कर देती है। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जिस बात का दुख तुमको है, इस बात का दुख ज्ञानियों को नहीं होता। ज्ञानी लोग किसी के मरने और मारने से विचलित नहीं होते, उद्विग्न नहीं होते। मैं, तुम और यहाँ उपस्थित सारे योद्धा कई बार जन्मे हैं और कई बार मर चुके हैं। जन्म मरण का यह चक्र निरंतर चलता ही रहता है, किसी प्रकार से थमता नहीं है। फिर तुम दुख क्यों करते हो? अर्जुन ने कहा, आपका कथन सत्य है, किंतु फिर भी मेरा मन अशांत है। अपने प्रियजनों के प्राण अपने आँखों के सामने नष्ट हो जाएंगे तो भला कैसे कष्ट नहीं होगा? श्री कृष्ण ने कहा, यह सभी कष्ट और यही सभी क्लेश माया के हैं। ये संपूर्ण संसार मायाधीन है। ये तो नित्य आते हैं और जाते हैं। अब जो वीर पुरुष इनको सह लेता है वो सच्चा ज्ञानी है। मोक्ष की प्राप्ति उसी को होती है जो वीर इस सुख दुख को, इस कष्ट को, इस क्लेश को, इस माया रूपी संसार से परे होकर इनको सह लेता है, वो सच्चा ज्ञानी है। किसी के मरने और मारने से तो केवल यह पंचतत्व का शरीर नष्ट होता है, आत्मा नष्ट नहीं होती। आत्मा तो अविनाशी है, शरीर में आत्मा एक नित्य है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही धीर स्थित्र न मुह्यति। ये शरीर को 3 प्रकार की अवस्था प्राप्त होती है। बालपन, तारुण्य और वार्धक्य प्राप्त होता है, और उस प्रकार वृद्धावस्था के बाद हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं और हमें ये दूसरा शरीर मिलता है। और इसमें धैर्यवान किसी भी प्रकार का शोक नहीं करते। जिस प्रकार का हम वस्त्र पहनते हैं उसी प्रकार आत्मा ने ये शरीर रूपी वस्त्र पहना है और 3 अवस्थाओं को पार करके वो मृत्यु को प्राप्त करके दूसरा शरीर प्राप्त करती है। अर्जुन, परमात्मा की तरह यह आत्मा भी आनंद स्वरूप है, अविनाशी है, सत्य है। इसका आदि और अंत नहीं होता। शरीर के नष्ट होने पर आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। आत्मा सुख दुख, आत्मा को किसी भी प्रकार का सुख दुख नहीं होता। सुख दुख ये जड़ शरीर को होता है। आत्मा परमेश्वर जगदीश्वर है। आत्मा और परमात्मा में कोई भी अंतर नहीं है। इस बात को मानो। शरीर को कष्ट होगा, आत्मा को नहीं। और ये जो सगे संबंधी हैं ये कई बार मर चुके हैं, कई बार इनका जन्म हो चुका है। ये संसार चक्र चलता रहेगा। तुम इस बात का शोक मत करो। ये संपूर्ण माया है, इसमें मत फंसो। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि।
जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर, अगर कोई वस्त्र जीर्ण शीर्ण हो जाए उस वस्त्र को मनुष्य पहन नहीं सकता, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नवीन वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार ये आत्मा पुराने वस्त्रों को, शरीर रूपी वस्त्रों को त्याग कर नवीन शरीर धारण करती है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति यन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकती। अतः अर्जुन अपनी बुद्धि को साध कर एकाग्र चित्त होकर अपना कार्य करो। बुद्धि को वासना बहकाती है, ये जो वासना होती है अत्यंत प्रबल होती है, ये बुद्धि को बहकाती है। इसलिए बुद्धि सुख प्राप्ति के लिए मनुष्य से नाना कर्म कराती है और फिर इन कर्मों के फल को भोगने के लिए मनुष्य को नित्य नवीन जन्म लेने पड़ते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू माते संगोत्सवी कर्मणि। पार्थ, बिना फल की इच्छा से कर्म करो। इस युद्ध में क्या होगा, कौन मरेगा, किसका विनाश होगा, तुम्हारा क्या परिणाम होगा, कौरवों को क्या परिणाम होगा, तुम्हें इस बात को सोचना नहीं है। तुम धर्म के साथ हो, सत्य के साथ हो, नीति के साथ हो, क्षत्रिय हो, अन्याय को मिटाना है, अधर्म का नाश करना है। इसलिए बिना परिणाम की इच्छा को सोचकर, बिना फल की इच्छा से केवल कर्म करो, क्योंकि निष्काम भाव से तुम्हें योगी की तरह कर्म करना है। भगवान श्री कृष्ण उसे समझा रहे हैं, नाना प्रकार के प्रश्न उसके मन में उठ रहे हैं अर्जुन के, और अर्जुन ने जितने भी प्रश्न पूछे हैं भगवद गीता में अत्यंत सुंदरता से, सुलभता से भगवान श्री कृष्ण ने उसके जवाब दिया। उन्होंने कहा निष्काम भाव से योगी की तरह कर्म करो। अर्जुन ने कहा अब ये योगी कौन होते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा योगी उस मनुष्य को कहते हैं जो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं, अपने मन को कर्मों में बिना फंसाए जगत के सारे कर्म करते हैं। जो अपने मन को जगत में नहीं फंसाते, किसी इच्छा में नहीं फंसाते, वो योगी हैं। अर्जुन ने कहा प्रभु ये सब कुछ जानते हुए भी मनुष्य पाप क्यों करता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि काम और क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य से पाप कराते हैं। इन्हें जीतना आसान नहीं है। तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। मैं योग बल से सभी कुछ जानता हूँ, किंतु तुम उसका विस्मरण कर चुके हो। मेरे भी अनेक जन्म हो चुके हैं और तुम्हारे भी अनेक जन्म हो चुके हैं, किंतु मैं परमात्मा हूँ, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हूँ। मैं जगत का स्वामी हूँ। जब जब इस संसार को मेरी आवश्यकता होती है तब तक मैं एक स्वरूप लेकर इस पृथ्वी पर आता हूँ और एक देह धारण करके इस जगत में आता हूँ। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि क्या होता है जब आप इस देह को धारण करके आते हैं? ऐसी कौन सी परिस्थिति होती है जब आप इस देह को धारण करके आते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब साधुओं को कष्ट पहुंचाया जाता है, जब जब इन संसार में दुष्टों का आतंक बढ़ता है, तब तक मैं इस अधर्म का नाश करके धर्म की प्रतिस्थापना करने के लिए युगों युगों से मानव रूप लेकर इस संसार में आया हूँ और आता रहूँगा। समस्याएं कपास की भरी हुई थैली के समान होती है। हमें थैली कितनी बड़ी दिखती है कपास की? बहुत बड़ी। केवल हम दूर से देखेंगे तो हमें ये लगेगा कि भरी हुई थैली हम
उठा नहीं सकते, किंतु पास जाकर हम उसको उठाने का प्रयास करेंगे तो वो सबसे हल्की होती है। सिर्फ देखने से वो भारी लगती है, किंतु समीप जाएंगे तो वास्तविकता ज्ञात होगी। समस्याएं भी इतनी बड़ी नहीं होती। अगर हम अपनी दिशाओं को बदलेंगे तो दशा अपने आप बदल जाएगी। भगवान श्री कृष्ण अनेक प्रकार से अर्जुन के जो उद्विग्नता है, उसके जो विचार हैं, उसके जो किसी प्रकार की परेशानियां हैं, उसका समाधान कारक उत्तर देते रहे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा हिंसा घोर अधर्म है, किंतु अगर ऐसी हिंसा ना करें तो व्यभिचार, अधर्म और लुटेरे व्याप्त हो जाएंगे और हाहाकार मचा देंगे इस संसार में। इसलिए क्षत्रियों को उनकी हिंसा, उनके जो व्यभिचार है उसको मिटाने के लिए शस्त्र उठाने पड़ते हैं। इसलिए ऐसी हिंसा का कर्मफल भोगना नहीं पड़ता और इसका पाप भी नहीं लगता। ज्ञानी कर्म से नहीं डरते और ज्ञान मनुष्य को सभी पापों से मुक्त करता है। जो ज्ञानी होते हैं वो कर्म से बिल्कुल नहीं डरते और उनका ज्ञान ही उन्हें सभी पापों से मुक्त करता है। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, अगर मनुष्य योगी बनने का प्रयास करे, साधना करे और बीच में ही उसकी मृत्यु हो जाए तो उसका ये सारा श्रम विफल होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है अर्जुन। अगर कोई साधना करता है, ईश्वर की साधना तप करता है और बीच में ही उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी साधना विफल नहीं जाती। अगले जन्म में उसे ये सभी चीज़ों का स्मरण होता है और अगले जन्म में उसकी साधना परिपूर्ण होती है और वो मुझे प्राप्त करता है। इसलिए इस प्रकार का संदेह मत करो। अगला जन्म उसका जीवन में विस्मरण नहीं होता, स्मरण के साथ वो जन्म लेता है और उसकी सभी साधनाएं फलीभूत होती हैं। और योगी जो भी है वो मेरा भक्त है, वह श्रेष्ठ है, वह मुझे अपनाता है और मैं उसे अपनाता हूँ। और जो मेरा बन जाता है वो संसार में श्रेष्ठ होता है। अर्जुन, सबका अंत होता है किंतु मेरा अंत नहीं होता। मैं अनंत काल से, चिरकाल से विद्यमान हूँ, अनंत काल से व्याप्त हूँ। ईश्वर ने अपनी विभूतियाँ बताई हैं। उन्होंने कहा, ग्रहों में सूर्य हूँ मैं। अर्जुन, ग्रहों में मैं सूर्य हूँ, नक्षत्रों में चंद्रमा, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन हूँ, रुद्र में शिव हूँ, अष्टवसु में अग्नि हूँ, पृथ्वी में सुमेरु पर्वत, जलाशय में समुद्र हूँ, महर्षियों में भृगु हूँ, अक्षरों में ओंकार हूँ, पर्वत में हिमालय हूँ, वृक्ष में पीपल हूँ, देवर्षियों में नारद हूँ, कल्प वृक्ष में पारिजातक वृक्ष हूँ, घोड़ों में उच्च श्रवा हूँ, हाथी में ऐरावत हाथी हूँ, गाय में कामधेनु हूँ, सर्प में वासुकी हूँ, नाग में अनंत नाग हूँ, दैत्यों में प्रहलाद हूँ, हिंसक पशु में सिंह हूँ, पक्षियों में गरुड़ हूँ, नदियों में गंगा हूँ, छंद में गायत्री छंद हूँ, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। अभी मार्गशीर्ष महीना चल रहा है और कल के बाद मार्गशीर्ष शिवरात्रि है, समाप्त हो जाएगा। शुक्ल पक्ष समाप्त हो जाएगा शायद, नहीं? मार्गशीर्ष महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ, ऋतुओं में वसंत ऋतु हूँ। न जाने कितनी विभूतियाँ, एक पूर्ण अध्याय है इसका। इतनी सारी विभूतियाँ उन्होंने बताई हैं भगवान श्री कृष्ण ने। जो सबसे श्रेष्ठ है, वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ, जो सबसे श्रेष्ठ है वो मैं हूँ। तो जो सर्वश्रेष्ठता है वो तुम अपने नेत्रों से मुझ में देखो। मैं ही समस्त संसार को संचालित करने वाली शक्ति हूँ, मैं ही काल हूँ, मैं ही तुम्हारे अंदर का श्वास हूँ, मैं ही जीवन हूँ। संसार नश्वर है, मैं ही शाश्वत हूँ। आज मैं तुम्हें अपने इस विराट स्वरूप का दर्शन कराता हूँ। इसे तुम साधारण नेत्रों से देख नहीं सकते, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ।
महर्षि व्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी थी। कितने पुण्य होंगे कि ये दृश्य को केवल अर्जुन ने देखा है और संजय ने देखा है, भगवान के इस विश्व विराट रूप को। असंख्य सूर्यों का तेज, धधकती अग्नि, कितने मुख, एक मुख से मनुष्य मृत्यु के भाग में जा रहे हैं, एक ओर से जा रहे हैं, एक ओर से निकल रहे हैं। मनुष्यों की मृत्यु जिनकी हो रही है, वृद्ध युवा जो भी जिनकी अकाल मृत्यु थी, एक ओर से कुछ लोग मुख में जा रहे हैं, एक ओर से निकल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरा ये विराट स्वरूप काल कहलाता है, अगर तुम इन्हें नहीं मारोगे तो मैं इन्हें मार दूंगा, क्योंकि ये अधर्म के साथ है, अनीति के साथ है। जो असत्य के साथ होता है, जो अनीति के साथ होता है, जो अधर्म के साथ होता है, उनका मैं नाश करता हूँ। धर्म की प्रतिस्थापना के लिए मेरा जन्म होता है, किंतु आज तुम्हें कर्म करना है, क्योंकि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। इस अन्याय का प्रतिशोध तुम्हें लेना है। उठो अर्जुन, अपना धनुष उठाओ और कर्म करो। विजय तुम्हारी निश्चित है। अर्जुन घबरा गया उस रूप को देखकर और भगवान से प्रार्थना की कि ईश्वर आप मुझे सौम्य रूप में दर्शन दीजिए। और भगवान ने सौम्य रूप में दर्शन दिया और भगवान ने कहा, मनुष्य अपने स्वरूप को पहचाने, तुम्हें चिंता की नहीं, मेरे ध्यान की आवश्यकता है। मुझे हर क्षण अपने समीप जानना, संसार के कण कण में मैं पूर्ण रूप से व्याप्त हूँ। अर्जुन जब पूर्ण रूप से शांत हो गए, उद्विग्नता शांत हो गई, ईश्वर के स्वरूप का दर्शन हो गया, संसार के बंधन, दुख, सुख, माया, इन सभी का पूर्णतः जब अर्जुन को ज्ञान हो गया, तो अर्जुन ने कहा, हे केशव, आपकी कृपा से मेरे सारे संशय दूर हो चुके हैं। मेरे मन में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं हुआ रहा है। मेरी अंतरात्मा के नेत्र खुल गए हैं। मेरे चारों ओर से अज्ञान का अंधकार मिट चुका है। ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश प्रज्वलित हो चुका है। मैं अब गांडीव धनुष उठाता हूँ। हे केशव, रथ को आप आगे बढ़ाइए। अब युद्ध प्रारंभ होगा, किंतु आप ही मेरे प्राण हैं। तन मन धन से मैं सभी क्रियाएं आपको समर्पित करके युद्ध करूंगा। आप ही मेरे तन मन धन के मालिक हो। आपसे मेरी यही प्रार्थना है, कर्णधार बनकर मुझे अपना लीजिए। और यहाँ पर भगवद गीता समाप्त होती है। कल आखिरी में गीता के जो 18 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय का सूक्ष्म विवरण, हर अध्याय में भगवान ने किस प्रकार के प्रश्न और उत्तर किए, अत्यंत सूक्ष्म रीति से मैं उन सब चीज़ों का वर्णन करूंगी। अभी दृश्य के रूप में उनकी शंकाओं का किस तरह, अर्जुन के शंकाओं का किस तरह समाधान कारक उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने दिया, ये सब चीज़ों का, घटनाओं का विवरण होता है। और ये सभी बातें संजय ने महाराज धृतराष्ट्र को बताई और उन्होंने बताया कि अर्जुन बाण लेकर गांडी धनुष के साथ, रथ के साथ आगे बढ़ा है। महारथियों ने सिंहनाद किया, सभी में आनंद व्याप्त था। अनेक रथी महारथी शंखनाद से सब कुछ व्याप्त हो गया। और इस प्रकार जब दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तत्पर हो गई, उसी समय धर्मराज युधिष्ठिर ने शस्त्र नीचे रखे, मुकुट उतारा और वो कौरव सेना की ओर जाने लगे। जब सभी भाई उनके पीछे पीछे जाने लगे, श्री कृष्ण मुस्कुराए, वो भी उनके पीछे पीछे जाने लगे। सभी राजा आश्चर्य करने लगे, अब तो युद्ध प्रारंभ होने वाला है, अचानक धर्मराज युधिष्ठिर को हो क्या गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वो अपने से बड़ों के आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं। केवल भगवान श्री कृष्ण ही उनकी प्रतिक्रिया को समझ गए थे। भीमसेन को बहुत क्रोध आ रहा था, अब तो युद्ध शुरू होने वाला है, बीच में ही भ्राताश्री को क्या हो गया। धर्मराज युधिष्ठिर
सभी भाइयों के साथ, अपने साथ जो राजा प्रधान सेनापति हैं सब उनको लेकर गए और भीष्म पितामह के चरण स्पर्श किए, उन्हें प्रणाम किया, युद्ध की आज्ञा मांगी। गुरु द्रोणाचार्य को प्रणाम किया, युद्ध की आज्ञा मांगी। कृपाचार्य जी को प्रणाम किया, युद्ध की आज्ञा मांगी। भीष्म पितामह के नेत्रों में अश्रु थे। भीष्म पितामह ने कहा, पुत्र अगर तुम आशीर्वाद लेने नहीं आते तो हम तुम्हें शाप दे देते कि तुम विजयी नहीं रहोगे। और यही कार्य अगर दुर्योधन ने किया होता तो निश्चित ही उसकी विजय हो सकती थी, संभावना थी। अपने से बड़ों का आदर, उनके आशीर्वाद का कवच धर्मराज युधिष्ठिर ने लिया है और सब भी आशीर्वाद लेकर उन्हें प्रणाम करके कि हम आपके विरुद्ध हैं किंतु आपके आशीर्वाद के साथ हम जा रहे हैं। युद्ध प्रारंभ हुआ। दोनों पक्षों के वीर परस्पर आपस में लड़े हैं। दोनों सेनाओं में घोर युद्ध हुआ। दोनों ओर से ऐसा भीषण युद्ध हो रहा था कि सभी के रोंगटे खड़े हो गए। पहले दिन विराट पुत्र उत्तर शहीद हुए। दूसरे दिन राजा विराट अपने पुत्र का प्रतिशोध लेने के लिए प्रज्वलित हुए। इस वजह से राजकुमार अभिमन्यु बहुत संतप्त हुए। उसने कृतवर्मा कृपाचार्य के साथ बाणों का वर्षाव किया, घोर युद्ध किया। पितामह भीष्म से भी अभिमन्यु का सामना हुआ। घोर युद्ध हो रहा था। युद्ध समाप्ति का समय हो जाता। ये नियम बनाया गया था कि जब सूर्यास्त होगा तो सूर्यास्त के बाद कोई शस्त्र नहीं चलाएगा और युद्ध समाप्त हो जाएगा। धर्मराज युधिष्ठिर का भीष्म पितामह से सामना हुआ। घोड़े, रथ, हाथी, पैदल सभी के घोर संग्राम शुरू हो गया। ये युद्ध चला है 18 दिन तक। क्यों 18 दिन? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और अज्ञान, ये 5 पंच तत्व पृथ्वी, जल, आकाश, नीर, पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु, ये पंच तत्व। उसके बाद है 5 कर्मेंद्रियां होती हैं ये, और 30 ये आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। इन सब तत्वों के साथ विजय के उद्घोष के लिए 18 दिन तक युद्ध हुआ है। महाभारत के 18 पर्व है और युद्ध भी 18 दिन तक हुआ है। महाराज धृतराष्ट्र ने संजय से सभी प्रकार के युद्ध का विवरण सुना। धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु और अर्जुन पराक्रम और वीरता से युद्ध में घमासान युद्ध करते जा रहे थे। असंख्य कौरवों के वीरों का संहार करते जा रहे थे। अर्जुन के बाणों से पीड़ित होकर कौरव सेना विषाद भय से हाहाकार होकर इधर उधर जाने लगी। सभी राजा हताश हो गए और भागने लगे। दुर्योधन को बहुत क्रोध आया और उन्होंने भीष्म पितामह से कहा, आप प्रधान सेनापति हैं, गुरु द्रोणाचार्य मेरे साथ है, इसके बाद हमारी सेना की ऐसी दशा हो रही है, आप पक्षपात कर रहे हैं, आप केवल युद्ध हमारे से लड़ रहे हैं, आपका मन पूर्णतः पांडवों के साथ है। इतने कठोर वाक्य जब भीष्म पितामह को उसने कहे हैं, दुर्योधन ने भीष्म पितामह को अत्यंत दुख हुआ। भीष्म पितामह ने कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि पांडवों के सामने वो धर्म के साथ है, सत्य के साथ है, नीति के साथ है, तो पांडवों के सामने देवराज इंद्र भी आ गए तो वो भी परास्त हो जाएंगे क्योंकि वो धर्म के साथ है। किंतु फिर भी तुम माने नहीं, इसलिए युद्ध हो रहा है। ठीक है भीष्म पितामह, फिर मैं कर्ण से विचार विमर्श करता हूँ। भीष्म पितामह ने कहा, दुर्योधन जब तक मैं जीवित हूँ तब तक कर्ण युद्ध में नहीं आएगा। मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कल ही पूर्ण पांडवों को सेना सहित पीछे हटा दूंगा। तुम निश्चिंत रहो। जैसे ही ऐसी प्रतिज्ञा ले ली और दूसरे दिन जब भीष्म पितामह के साथ भीषण संग्राम छिड़ा, हाहाकार मच गया पांडव सेना में। असंख्य योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए, असंख्य राजा वीरगति को प्राप्त हुए और हर तरह से विकराल रूप धारण करके काल के रूप में भीष्म पितामह वहाँ पर आए। भीष्म पितामह का यह इस प्रकार का व्यवहार देखकर, इस प्रकार का युद्ध देखकर धर्मराज युधिष्ठिर घबरा गए और उन्होंने कहा, कृष्ण, केशव,
कोई मार्ग दिखाइए। जब सूर्यास्त हो गया तो भगवान श्री कृष्ण से धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि केशव कुछ मार्ग दिखाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि केवल भीष्म पितामह का वध ही इसका हल है। अब उनकी प्रतिज्ञा को, उनके विचारों को, उनके निश्चित जो उन्होंने नियम लिया है उसको कोई नहीं बदल सकता। उनकी मृत्यु कैसे होगी इसका उपाय हमें ढूंढना पड़ेगा। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, आगे की योजना बनाइए। मैं द्रौपदी से मिलकर आता हूँ। द्रौपदी से उन्होंने कहा कि द्रौपदी चलो जाओ, साज श्रृंगार कर लो, इतना बड़ा घूंघट ओढ़ लो और मेरे साथ चलो। द्रौपदी ने कहा यहाँ युद्ध हो रहा है केशव, और आप मुझसे कहते हैं साज श्रृंगार कर दो, जितनी चूड़ियाँ हैं उतनी चूड़ियाँ पहन लो, सौभाग्य के अलंकार पहन लो। ऐसा क्यों? व्यर्थ में बातें मत करो, चुपचाप चलो। और उसी समय भीष्म पितामह ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन अभी भी तुम्हें संदेह है तो अपनी पत्नी को भेज देना, उसे आशीर्वाद लेने के लिए भेज देना, क्योंकि आशीर्वाद का कवच जो पहनता है वो जीवन में विजयी होता है। मैं उसे अखंड सौभाग्य का वरदान दे दूंगा। दुर्योधन तैश तैश में गया, अपनी पत्नी को बताना भूल गया। और इधर साज श्रृंगार करके द्रौपदी बैठी है, और ग्वाले का वेश बनाया है भगवान श्री कृष्ण ने, हाथ में डांडी है, और श्री कृष्ण ने कहा चप्पल की आवाज़ मत करो। और वो चप्पल भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की अपने साथ ली है और वहाँ वो चले हैं। भीष्म पितामह अत्यंत दुख से, दुर्योधन के जो शब्द थे उनके कानों में गूंज रहे थे, आप केवल हमारे साथ युद्ध कर रहे हैं, आप पांडवों के साथ हैं, ये दुख अत्यंत पीड़ा उन्हें पहुंचा रहे थे। उसी समय द्रौपदी आई। द्रौपदी ने हाथ की चूड़ियाँ बजाई हैं और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं दरवाजे पर तुम्हारी प्रतीक्षा करता हूँ, मैं अंदर नहीं जाऊँगा। द्रौपदी ने हाथ की चूड़ियाँ बजाई, भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से भीष्म पितामह को प्रणाम किया। उसी समय भीष्म पितामह ने उसके सर पर हाथ रख दिया और कहा अखंड सौभाग्यवती। द्रौपदी खड़ी हुई, पितामह मैं पांचाली हूँ। भीष्म पितामह ने कहा अरे तुम हो? एक बात बताओ पांचाली, तुमको साथ में लेकर आने वाला कहाँ है? पांचाली ने कहा द्वार पर खड़े हैं, केशव मुझे साथ में लेकर आए थे, मैं इसी क्षण की तो प्रतीक्षा कर रहा था। उन्होंने बताया कि आज मैं अपने मृत्यु का रहस्य तुम्हें बताता हूँ, तुम पांडवों को बता देना, तुम्हारी विजय निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने प्रणाम किया और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके उन्होंने कहा केशव मैं केवल इसी दिन की प्रतीक्षा कर रहा था, मेरी कोई इच्छा नहीं है इस संसार में रहने की, किंतु जब तक मेरा इस हस्तिनापुर का अच्छे तरह से सभी कुछ अच्छा व्यवस्थित नहीं हो सकता, मैं अपने प्राण भी तो नहीं छोड़ सकता, इतनी बड़ी विवशता है। आज मैं अपना मृत्यु का जो भेद है वो बताता हूँ। अगर अर्जुन शिखंडी को सामने रखकर युद्ध में आता है तो मैं प्रहार नहीं करूँगा, कोई भी शस्त्र नहीं उठाऊँगा। अखंड ब्रह्मचर्य का मैंने व्रत लिया है, इसलिए वो स्त्री रूप से पुरुषत्व को प्राप्त हुआ है, मैं कोई युद्ध नहीं करूँगा। इस तरह युद्ध के 10 दिन आज युद्ध का 10वां दिन था, 9 दिन समाप्त हो चुके थे। 10वें दिन युद्ध के लिए शिखंडी को आगे करके अर्जुन आगे बढ़ा। दुर्योधन को संशय आया, भीष्म पितामह ने कहीं भेद तो नहीं खोल दिया, पर उस भेद को वो समझ नहीं पाया। ऐसा क्या हो गया रातों रात कि आज शिखंडी पूर्ण प्रयास कर रहा है भीष्म पितामह के समीप जाने का। दुर्योधन ने अपनी सेना को सतर्क किया, अपने राजाओं को सतर्क किया, सभी को सतर्क किया और बताया कि सभी जन पास पास रहें, भीष्म पितामह के पास पास रहें और शिखंडी को आगे न जाने दें। जैसे ही सभी राजाओं ने सतर्क किया, अर्जुन ने बाणों की वर्षा करके सभी राजाओं को वहाँ से हटा दिया। शिखंडी ने पहला बाण चलाया है भीष्म पितामह की ओर और भीष्म पितामह ने उस बाण को सह लिया
और जैसे जैसे शिखंडी बाणों का प्रहार करते गया भीष्म पितामह सहते गए। और उसके बाद अर्जुन ने शिखंडी की ओट से बाणों का प्रहार किया और जैसे ही बाणों का प्रहार किया है भीष्म पितामह ने रख दिया है अस्त्र। बाणों के प्रहार से पूर्ण शैया बाणों पूर्ण शरीर में बाण चुभ गए थे। भगवान अर्जुन भीष्म पितामह के संपूर्ण शरीर को बाणों ने विदीर्ण कर दिया था। पीछे से पीछे तक सारे बाण चले गए थे, पीठ में भी बाण चुभे हुए थे और केवल मुख खुला हुआ था और भीष्म पितामह ऐसे बाणों के साथ नीचे गिरे हैं। भीष्म पितामह ने अर्जुन से कहा, पुत्र अर्जुन, अब तुमने बाणों की शैया दी है तो मुझे तकिया भी बाणों का दे दो। अर्जुन ने 3 बाण चलाए हैं और सिरहाने के लिए वहाँ पर बाणों की शैया बिछा दी। उसके बाद भीष्म पितामह ने कहा, अर्जुन मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिलाने का कष्ट करो। और उसी समय अर्जुन ने जल का गंगा माता गंगा का स्मरण किया है और जल की धारा भीष्म पितामह के मुख में गई है, जल का प्राशन कर लिया। भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण से ये कहा था, श्री कृष्ण आपने ये कहा है कि युद्ध भूमि में मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मेरा भी ये प्रण है कि मैं आपको शस्त्र उठाने लगाऊंगा। तो ये घटना होने से कुछ दिन पहले की घटना है। अर्जुन भीष्म पितामह पर प्रहार ही नहीं कर रहा था। कोई प्रहार जब वो नहीं कर रहा था तो श्री कृष्ण को बहुत क्रोध आया। जो वचन तुम जो प्रतिज्ञा ले चुके हो वो प्रतिज्ञा के साथ साधारण बाण भीष्म पितामह पर न मत चलाओ, अधर्म जीत जाएगा, बाण चलाओ। अर्जुन बाण चलाने को तैयार नहीं हुआ। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन का स्मरण किया और सुदर्शन चक्र लेकर भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह के सामने प्रकट हुए। भीष्म पितामह बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए थे। भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु आपके हाथों मेरा वध हो जाए तो मेरे लिए इस संसार में मेरे लिए इससे ज़्यादा सौभाग्य की बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के आगे अर्जुन हाथ जोड़कर रुक गए और भगवान श्री कृष्ण से कहा, केशव आपने प्रण लिया है, आप कोई भी शस्त्र नहीं चलाएंगे, आप मुझे क्षमा कीजिए, मैं अब ऐसा कोई सा भी कार्य नहीं करूँगा, आप सुदर्शन को वापस भेज दीजिए, मैं अच्छे से युद्ध करूँगा। भीष्म पितामह ने कहा, कन्हैया हे केशव, मैंने जिस प्रकार आपने प्रण लिया था कि मैं कोई भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, उसी प्रकार मैंने भी यह प्रण लिया था कि आपके हाथों शस्त्र उठाने को लगाऊंगा। और आज शेष शैया पर जब भीष्म पितामह लेटे हुए हैं, भीष्म पितामह ने कहा कि अब मेरी प्यास भी बुझ गई, सब कुछ हो गया, अब किंतु दक्षिणायन है, तो जब तक उत्तरायण नहीं आता तब तक मैं इस देह का त्याग नहीं करूँगा। किंतु अगर मेरा देह त्याग करना होगा तो मुझे ये बाणों की शैया के साथ मेरे इस शरीर का दहन किया जाए। इस प्रकार जीवन का संघर्ष करते करते भीष्म पितामह आज शरशैया के अधीन हो गए थे। व्यक्तित्व सुंदर ना हो तो दिखावट में कोई अर्थ नहीं, क्योंकि सुंदर दिखने और सुंदर होने में बहुत फ़र्क होता है। कभी कभी बड़ों ने छोटों की बात मान लेनी चाहिए और छोटों के अगर नमन करते हैं तो उस नाते से भी आगे बढ़ते हैं हम और जीवन में उन्नति करते हैं। भीष्म पतन कौरवों की सबसे बड़ी पराजय थी और यहाँ पर भीष्म पर्व समाप्त होता है। अब गुरु द्रोणाचार्य कौरवों की सेना के प्रधान सेनापति हुए और यहाँ से द्रोण पर्व आरंभ होता है। गुरु द्रोणाचार्य कौरवों के सेनापति बने, प्रधान सेनापति बने। गुरु द्रोणाचार्य ने दुर्योधन से जाकर पूछा कि तुम्हारी क्या इच्छा है। गुरु द्रोणाचार्य को दुर्योधन ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर को आप बंदी बना लीजिए, इसके अतिरिक्त मेरी कोई इच्छा नहीं है। द्रोणाचार्य ने प्रतिज्ञा ले ली कि शीघ्र ही वो
धर्मराज युधिष्ठिर को बंदी बना लेंगे। बहुत प्रयास किया किंतु वो धर्मराज युधिष्ठिर को बंदी नहीं बना पाए। आज युद्ध का 13वां दिन था। अभूतपूर्व चक्रव्यूह की द्रोणाचार्य ने रचना की है और उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को बताया कि आज जिस चक्रव्यूह की रचना की है इसका भेद श्री भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और उनका पुत्र प्रद्युम्न और अभिमन्यु, यही इस बात का ज्ञान, इनको ही इस चक्रव्यूह का ज्ञान है, अन्य किसी को नहीं है। अर्जुन को दक्षिण दिशा की ओर लेकर जाओ और इस प्रकार अर्जुन को युद्ध से उसका जो ध्यान है वहाँ से हटाना पड़ेगा, तभी हम इस युद्ध में सफल होंगे और धर्मराज युधिष्ठिर को बंदी बना पाएंगे। चक्रव्यूह की रचना की सशप्तकों नाम के जो ये राजा थे, ये जो सैन्य थे, इन्होंने प्रहार किया अर्जुन की ओर और वह दक्षिण दिशा की ओर गया है। और यहाँ पर अभिमन्यु केवल था, भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर नहीं थे, श्री कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न यहाँ पर नहीं था, अर्जुन यहाँ पर नहीं थे, केवल अभिमन्यु था। अभिमन्यु को चक्रव्यूह का ज्ञान गर्भ में हुआ था। जब अर्जुन पत्नी सुभद्रा गर्भवती थी तो अर्जुन ये जो चक्रव्यूह है उसके बारे में सारी ज्ञान की बातें बता रहे थे। सुभद्रा को नींद आ गई, सुभद्रा सो गई और अर्जुन बता रहे थे सभी कि इस तरह से जाना है, इस तरह से प्रवेश करना है, सभी कुछ बता रहे थे। जैसे ही अर्जुन का ध्यान सुभद्रा की ओर गया तो वो निद्राधीन थी, अर्जुन वहाँ रुक गए। इसलिए केवल जाने का ज्ञान अभिमन्यु को था जो गर्भ में उसे मिला था, किंतु वापस कैसे आया जाता है इसका ज्ञान अभिमन्यु को नहीं था। इसीलिए पहले के लोग गर्भ संस्कार के बारे में बताते हैं। आज भी गर्भ संस्कार का बहुत महत्व है। अगर हम नीति की बातें, ज्ञान की बातें, अच्छी तरह के शास्त्र श्रवण, ये सभी कुछ अगर हम सुनते हैं तो गर्भ में ही बच्चों को संस्कार मिल जाते हैं। अर्जुन दक्षिण दिशा की ओर गया है और यहाँ पर चक्रव्यूह की रचना देखकर धर्मराज युधिष्ठिर घबरा गए। उन्होंने देखा कि ये चक्रव्यूह है, इसमें प्रवेश कैसे किया जाए। 16 वर्ष का था अभिमन्यु। कुछ दिनों पूर्व उसका उत्तरा से विवाह हुआ था। अर्जुन ने कहा, आप पिताश्री हैं, ज्येष्ठ पिताश्री हैं आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं इस चक्रव्यूह में प्रवेश करता हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, नहीं, हम इस प्रकार का कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे। अर्जुन से हम इस बात का कैसे उत्तर देंगे, तुम्हें कोई हानि हो इस प्रकार का प्रयास हम नहीं करेंगे। अभिमन्यु तुम मत जाओ। आप चिंता ना करें पिताश्री, ज्येष्ठ पिताश्री आप चिंता ना करें, क्योंकि अब ऐसी समस्या आ गई है, पिताश्री दूर गए हुए हैं युद्ध के लिए। अब इसमें अगर हम प्रवेश नहीं करेंगे तो न जाने हमारी पूर्ण सेना कितनी तहस नहस हो जाएगी, मुझे प्रवेश की आज्ञा दीजिए। अभिमन्यु नहीं माना, उसने सभी को प्रणाम किया और चक्रव्यूह में प्रवेश किया। चक्रव्यूह में प्रवेश किया। अत्यंत वीर योद्धा था। भगवान श्री कृष्ण ने उसे सभी अस्त्र शस्त्र, नीति विद्या, शास्त्र विद्या का ज्ञान दिया हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत योग्य बनाया था, अत्यंत वीर योद्धा था, किंतु उसे अनीति से मारा गया है। कर्ण, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, शकुनी, दुर्योधन सभी ने उस 16 वर्ष के युवा को घेर लिया और एक साथ प्रहार किया है। अभिमन्यु ने कहा, ये गलत है, अधर्म है, एक योद्धा एक ही योद्धा से युद्ध करता है, ये गलत है। 6 योद्धाओं ने एक साथ उस पर 16 वर्ष के युवा कुमार के ओर बाणों का प्रहार किया, छलनी छलनी कर दिया। उस युद्ध रक्त से भर गया। उसके बाद भी श्वास जीवित थे, श्वास थे, तब तक
अभिमन्यु उस प्रहार का सामना करता रहा, सभी योद्धाओं से लड़ता रहा। उसी समय घोड़े पर बैठकर दुशासन आया और उसने जोरदार गदा से उसके सिर पर प्रहार किया। जोरदार रक्त की फुहार निकली और अभिमन्यु उसी समय अचेत हो गया, उसकी चेतना लुप्त हो गई और वो वीर गति को प्राप्त हुआ। उस समय तक वो सामना करता रहा। द्रोणाचार्य हर बार प्रहार करते, दुर्योधन बोलता था, गुरु द्रोणाचार्य आप मत रुकिए, बाणों का प्रहार कीजिए। गुरु द्रोणाचार्य के मन में ये आ रहा था, ये गलत है, एक योद्धा के साथ एक योद्धा युद्ध करता है, यहाँ हम 6 योद्धा एक साथ उसके ऊपर बाणों का प्रहार कर रहे हैं। किंतु दुर्योधन के साथ थे, उन्हें युद्ध करना पड़ा और उस तरह रक्त की फुहार के साथ वो वीर गति को प्राप्त हुआ। नीति से उसे मारा गया था। ये पांडवों की पहली पराजय थी। अधर्म की विनाश की ये गाथा है, अधर्म के विरुद्ध धर्म के प्रतिस्थापना की ये जो गाथा है, ये है महाभारत की गाथा। महाभारत यह सिद्ध करता है, जहाँ संघर्ष है, जहाँ विशुद्ध कर्म है, जहाँ सत्य है, वहाँ पर अगर अनीति से भी कोई कार्य करे तो उसका सामना करके हमें शुद्ध कर्म करने चाहिए। अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ। अर्जुन को इस बात की भनक भी नहीं थी। अर्जुन जब आया, आगे क्या क्या हुआ, किस प्रकार का युद्ध हुआ और कि कौन कौन योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए, कल हम महाभारत की आखिरी युद्ध की गाथा और महाभारत का युद्ध की गाथा के साथ द्वापर युग का अंत हुआ है, कलयुग का प्रारंभ हुआ है, वहाँ तक की सारी गाथा सुनेंगे। मुख्य महारथियों की युद्ध की घटनाएं और आखिरी पड़ाव पर हम हैं। कल आप सभी हो सके तो साथ में तुलसी दल साथ में लेकर आइए। जब श्री कृष्ण के 18 अध्याय का मैं स्मरण करूंगी, आप तुलसी दल हाथ में रखिए, ईश्वर का नाम स्मरण करिए। यहाँ पर महाभारत के पावन ग्रंथ रखे हुए हैं, उस पर तुलसी दल समर्पित करना है, ताकि किसी भी प्रकार के विचार कुविचार आपके मन में आए हों तो उसका दोष आपको ना लगे। केवल अच्छी अच्छी बातें, विशुद्ध कर्म को आप ध्यान में रखकर अपने इस जीवन को यशस्वी बना सके, सफल बना सके। कल हम महाभारत के इस दिव्य ग्रंथ की कथा का समापन करेंगे और बाकी की सब घटनाएं जो छोटी छोटी बची हैं, द्रोण पर्व आज से प्रारंभ हुआ, भीष्म पर्व तक हम पहुंच गए। 13 दिन हो चुके हैं। आखिर के जो 5 दिन में क्या क्या हुआ, उन सभी घटनाओं का विवरण हम कल की कथा में सुनेंगे।